तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम कर्मवीर पढ़ाऊंगा। ये जो कर्मवीर नाम का चैप्टर ये कविता है, इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। लेकिन आप सोच से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस लिखने वाले का नाम याद कर लेना है। बड़े ही 4 हाथ का क्यों ना हो, बस याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कर्मवीर कविता के कवि कौन है। तो कवि कौन है, इस कविता के लिखने वाले कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरि ओम नहीं हरिऔध है। तो इस कविता को समझते हैं, कर्मवीर नाम की कविता को, कि इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले कर्मवीर को समझते हैं। कर्मवीर किसे कहते हैं? जो कर्म के वीर होते हैं उसे कर्मवीर कहते हैं, जो अपने काम को वीरता से करते हैं, अपने काम से कभी जीना चुराया, अपना लक्ष्य सेट कर लेते, गोल सेट कर लेते कि मुझे पा लेना है। अब उसको पाने के लिए कर्म करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। तब तक वो कर्म करते हैं, काम करते हैं जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, उसको पा न लें। तो कर्मवीर जो होते हैं वो कर्म करते रहते, फल की चिंता नहीं करते हैं। फल देने वाला तो ऊपर वाला है। यानी वो कर्मवीर जो होते हैं अपने काम में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बस उनको कर्म करना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कर्मवीर ना कर सके। अगर वो ठान लेके उनको करना है तो कर ही लेते हैं, चाहे उसकी जिंदगी में कितनी रुकावट कितनी परेशानी क्यों ना हो। कुछ लोग होते हैं किसी बात काम को शुरुआत करने को 2-3 दिन तक करते हैं, उगता जाते हैं, छोड़ो बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत काम करना पड़ रहा है, छोड़ो अब नहीं करेंगे, 2-3 दिन में उगता जाते हैं। लेकिन कर्मवीर जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो गोल सेट करने के बाद कितना बोरिंग काम करो उसको करके खत्म ही करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। तो उसे कर्मवीर के बारे में इस कविता में बताया गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हरिऔध जी ने इस कविता को लिखा है। चलिए इस कविता को समझते हैं। शुरू में है, देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबरात नहीं, रह भरोसे बाग के दुख बहुत पछताए नहीं। इसमें बोल रहे हैं कि कर्मवीर की जिंदगी में कितनी भी बड़ी बड़ी बाधा, कितनी भी अलग अलग टाइप की रुकावट क्यों ना आ जाए, विविध यानी अलग अलग प्रकार की, कितनी भी अलग अलग प्रकार की रुकावट उनकी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, वो देख कर बहुत ज्यादा घबराते नहीं, उसे डट कर सामना करते हैं। रह भरोसे भाग के दुख पछताते नहीं। जो कर्मवीर लोग होते हैं वो भाग के भरोसे रहकर पछताते नहीं है। ये मेरे भाग में लिखा था, ये तो मुझको मिलेगा ही, ये भाग के भरोसे नहीं थे, अपने भाग पर पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वीर में चंचल बने, वो वीर दिखलाते नहीं। जो वीर कितना भी कठिन काम क्यों ना आ जाए उसको करते समय वो उकताते नहीं, उस काम को कर ही लेते हैं, भीड़ में चंचल बने। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई मेहमान आया है या भीड़ में अपने आप को दिखाने लगते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वो अपने आप को नहीं दिखाते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, अपने आप को ऊंचा दिखाने के नहीं, वो सिंपल लिविंग और नॉर्मल रहते हैं। हो गए एकांत में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फले फूले। बोल रहे हैं जो कर्मवीर लोग होते हैं वो बर्दाश्त करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा बर्दाश्त सहनशील होते हैं, इनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और यही होता है जिसकी वजह से, मगर ये सब जगह सब काल में सभी जगह यही फले फूले दिखते हैं। इनके बुरे दिन भी, इनकी सहन शक्ति इतना ज्यादा होती है कि इनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं, किसी भी चीज में सह लेते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते जिसे कर दिखाते सब कुछ। तो बोल रहे हैं कर्मवीर जो होते हैं, जो काम आज करना रहता है वो आज ही करके वो दिखा देते हैं। जिस काम को कर्मवीर को आज करना है उसी दिन कर लेते हैं। सोचते हैं, जो सोचते हैं कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं ये करूंगा और 2-3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन उस काम को नहीं करते हैं। लेकिन जो कर्मवीर लोग होते हैं वो कह कर रह नहीं जाते हैं, उस काम को करके भी दिखाते हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही सबकी राय को लेते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो फ्री एडवाइस देते रहते हैं। कर्मी लोग जो होते हैं सबकी राय को, सबकी बातों को सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो इनका मन कहता है। ये अपने जी के दिल की सुनते हैं और अपने मन का करते हैं। भले ही सबकी राय लेंगे, सबका बात रखेंगे, सबकी बात सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन का। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में, जो कर्मवीर लोग होते हैं अपने आप की खुद से मदद कर लेते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं। वो क्या मुझे मदद करेगा, वो मुझे हेल्प करेगा, नहीं, वे अपने आप की खुद से ही हेल्प कर लेते हैं। भूल कर वो दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। इसमें बोला जा रहा है जो कर्मवीर लोग होते हैं वो भूल कर भी किसी दूसरे इंसान का मुंह नहीं तकते। वो आएगा तो ये काम शुरू किया जाएगा, वो आएगा तो मैं हेल्प करेगा, वो आएगा तो ये काम किया जाएगा, ठीक है। ये किसी भूल कर भी किसी इंसान का मुंह नहीं ताकते, किसी का इंतजार नहीं करते, अपने कर्म में ही मग्न रहते, अपने काम को ही करते रहते हैं। और कौन ऐसा काम है दुनिया में जिसे कर्मवीर नहीं कर सकते? हर काम कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा काम जिसे कर्मवीर नहीं कर सकते। अगर ये ठान ले कि मुझे काम करना है तो बस वो करके ही छोड़ते हैं।
जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। इसमें बोल रहे हैं कि जो कर्मवीर लोग होते हैं ये अपने समय को नहीं बिताते, इनका हर एक समय, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। ये अपने समय का यूज करते हैं, फिजूल खर्च नहीं करते। कहा जाता है कि समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप आज समय को बर्बाद करें, कल वो समय आपको बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए अपना हर एक समय, हर एक सेकंड, हर एक मिनट सोच समझ कर यूज कीजिए उसका। और सबसे ज्यादा अपने गोल, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहिए कि हाँ मुझे काम कर लेना है, उस पर काम करते ही रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। ये जो कर्मवीर लोग होते हैं बात, काम करने की बातें नहीं बनाते। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ये तो छोटा सा काम तो कर ही लूंगा, ये कौन सी बड़ी काम, और लंबा लंबा हाँकते हैं। लेकिन कर्मी लोग जो होते हैं ये काम करने की जगह बातें नहीं बताते, बस वो काम करना है और काम करते ही रहते हैं। आजकल करते हुए जो दिन का बातें है नहीं, यत्न करते हुए कभी जो जी चुराते हैं नहीं। ये आजकल करते हुए लोग जी नहीं, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, इस दिन से स्टार्ट करूंगा, नहीं। ये आज करना है मतलब अभी करना, वो करने में लग जाते हैं जो कर्मवीर होते हैं। यत्न करने में कभी जी नहीं चुराते, यानी कि प्रयास करने में कभी जी नहीं चुराते, हमेशा प्रयास यत्न रहते हैं, प्रयास करते ही रहते हैं। वो अपने लक्ष्य को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने काम को करना शुरू करते हैं, फेल होते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, याद नहीं होता है, फिर से याद करने के लिए। अगर याद नहीं होता तो सोचते हैं मेरे अंदर कौन सी कमी जिससे मुझे याद नहीं हो रहा सबक, फिर एक नए तरीके से, नया जुड़ने के फिर से प्रयास करते हैं, सफलता को अचीव करते हैं, एक दिन याद कर लेते हैं। मतलब याद नहीं होता है तो फेल हो जाता है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होता, हमारा याद ना हो जी, हम ना याद कर गए, जो ऐसा नहीं, फिर से नया तरीका सोचते हैं, क्यों नहीं याद हुआ, फिर से याद करते हैं, फिर याद करके छोड़ते हैं, अंत में याद करके छोड़ते हैं। तो कर्मवीर होते हैं ये उकताते नहीं है, कितना हजारों बार भी मतलब इनको याद ना हो, लेकिन वो अंत में उसको याद करके ही छोड़ते हैं, पाकर ही छोड़ते हैं, उस लक्ष्य को अचीव करके ही छोड़ते हैं। ये उकताते नहीं है, भले हजार बार ही क्यों उसको याद ना हो, याद करके छोड़ेंगे। बात हवा कौन जो होती नहीं उनके किए, वही नमूना आप बन जाते नहीं औरों के लिए। ये कर्म करते रहते हैं, फल की चिंता नहीं करते, कर्म करते रहते हैं, और यही वजह है कि दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं। जितने भी लोग इनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, कितना अच्छा काम कर रहा है, ये दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं कि उसकी तरह बन के दिखाओ। वो सिर्फ अपने कर्म के प्रति ही सक्रिय रहते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो शेर का भी सामना। चिलचिलाती धूप यानी कि बहुत ही कड़ी धूप को भी ये चांदनी बना देते हैं। काम पड़ने पर शेर का भी सामना कर लेते हैं। काम आ जाए वैसे तो शेर का भी सामना क्यों ना करना पड़े, उसका भी सामना कर लेते हैं। जो कि हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ही। जो हंस के भी लोहे का चना चबा, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो उसको करके दिखा देते हैं। इनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। जब ये ठान लेते हैं कि मुझे काम करना है तो करना है, तो उसके लिए कितना भी कठिन क्यों ना काम हो, उसके लिए कठिन नहीं रहता। तो इसीलिए आप अपनी जिंदगी में ठान लीजिए कि मुझे बनना है, ये मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसको ठान लीजिए कि मुझे किसी भी हाल में 10 पास होना है, सबक याद करना है, तो आपको याद हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोस कितने ही चले पर वो कभी थकते नहीं। कौन सी गांठ है जिसको खोल वो सकते नहीं। कितना भी खोज क्यों ना चल रहे वो थकते नहीं है। और कौन सी गांठ है, कौन सा काम है जिसको कर नहीं सकते, जिसको खोल नहीं सकते, कौन सी वो गिट्ठा है जिसे कर्मवीर नहीं खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कितना अच्छे तरीके से अयोध्या सिंह उपाध्याय इस कविता को लिखे। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कभी भी काम को शुरुआत करके बीच में नहीं छोड़ते, उसको अंत करके ही छोड़ते हैं, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। सामना करके वो कभी भी मुंह नहीं मोड़ते। अब सामना कर रहे तो किसी भी हाल में डट कर सामना करना जीतना है। या तो मैं जीतता हूं नहीं तो सीखता हूं, हारता कभी नहीं। तो आप अपनी जिंदगी में या तो जीतिए नहीं तो सीखिए, हारिए कभी मत। हार नहीं मानना है, प्रयास रहता है, कर्म करते रहना है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मनते करोड़ों की जो नहीं जोड़ते। गगन के फूल को यानी कि कितनी भी ऊंचाई को, गगन मतलब आकाश आसमान, तो गगन के फूल को लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको बातों से नहीं तोड़ते, उसके प्रति काम करते हैं। काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। काम करके ही वो अपने ऊंचाई के फूल को, अपने ऊंचाई के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मन के संपदा से वो करोड़ों नहीं जोड़ते, वो मन से नहीं कर्म से करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, काश वो करके दिखाते हैं वो उज्ज्वल रतन। उनके हाथ में कार्बन, कोयला ही क्यों न दे दिया जाए, लेकिन उसको भी हीरा में बदल देते हैं। इतना वो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रतन, और एक कांच को भी उज्ज्वल रतन करके दिखा देते हैं, उसको चमकीला और उसको खूबसूरत मतलब बेशकीमती चीज बनाकर दिखा देते हैं कि इनके हाथ में कांच ही क्यों न दे दिया जाए। ये इतने मतलब कर्मठ होते हैं, इतने पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, इतने कर्म में निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। किसी भी काम को मतलब दिल से करते हैं कि किसी भी पत्थर को भी हीरा बना सकते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे,
सैकड़ों मरुभूमि नदियाँ बहा देते थे। बोल रहे हैं कि जो कर्मवीर होते हैं कितना भी कठिन कठिन काम क्यों ना हो, पर्वतों को काट कर भी सड़कें बना देते हैं। सोचिए, पर्वतों को काट कर भी सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं, हजारों वर्ग भूमि में ये नदियाँ बहा देते हैं। गर्भ में जलराशि के डेरा जला देते हैं, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। ये जो पृथ्वी का गर्भ है ना, इसमें भी वो जल राशि का बेड़ा चला देते हैं। मतलब नदी का बहाव भी किसी न किसी तरह रास्ता अपना निकाल लेते हैं। जंगलों में भी ये महामंगल रचे। कुछ लोग जो होते हैं ये सोचते हैं कि मैं काम किया तो फायदा तो होना चाहिए ना, तो तुरंत ही फायदा ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये जो कर्मवीर होते हैं वैसा नहीं होते। जंगलों में भी जहाँ भी जाते हैं एक नए रास्ते से उसका मोड़ निकाल देते हैं। जंगल में महामंगल रचे, जंगल में जाके बहुत खुश रहते हैं, खुश बना देते, नया रूप दे देते हैं। महामंगल मतलब समझ, ये तरफ तल का उनके बहुत बदला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे कर्मवीर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या किए हैं, मतलब किसी भी काम को आसान करने का एक तरीका बता दिया है। एक ऐसी चीज है जो किसी भी काम को आसान कर सकते हैं। आज से पहले हजारों करोड़ साल पहले इतना डेवलपमेंट हुआ है, आज हम इतनी सारी यूनिक चीजें देखते हैं, जहाज, ट्रेन वगैरह। यहाँ तक कि मान लीजिए मतलब जो माइक ही है, ये माइक कैसे है, पहले के जमाने में मतलब चिल्ला के बोला जाता था, आज जो है माइक आ गया है ना। पहले के जमाने पत्थर से लिखा जाता था, आज पेन आ गया है। क्या डेवलपमेंट हुआ, दवात हो गया, फिर कलम आया, फिर कलम और दवा से लिखा जाने लगा। फिर कर्मवीर का ही तो काम है ना कि उन्होंने सोचा कि इसको और आसान कैसे बना दिया जाए, और उन्होंने कलम बना दिया। मतलब दवात बार बार फेल हुआ होगा कर्मवीर कलम को बनाने में, लेकिन बाद में कलम बन गया, काम तो आसान तो कर दिया ना अंत में। तो जितने भी ट्रिक है कर्मवीर के प्रयास होते हैं। जो कर्मवीर लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो कर्मवीर ही होते हैं। कर्मवीर अपने कर्म के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं, वो सब कर्मवीर का ही काम है। तो इस काम को फेल नहीं होंगे, 1000 बार फेल हुए। न्यूटन ने बल्ब बनाने से पहले कई 1000 बार बल्ब फेल हुआ, लेकिन आखिरी में बल्ब बना के छोड़ा। वो कर्मवीर है न्यूटन। तो कर्मवीर मतलब एक साइंटिस्ट होता है। तो ये बल्ब जो है नहीं बन पाता आज। तो कर्मवीर ही हैं जो काम के प्रति निष्ठा रखते हैं, कभी भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ते, उस काम को तब तक करते रहते हैं जब तक पूरी सफलता न मिल जाए। कार्यस्थल को कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, कर दिखाते हैं, असंभव को भी संभव है वहां। वो काम को नहीं ढूंढते कि काम मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं, ये काम को खुद बनाते हैं और असंभव को भी ये संभव करके दिखाते हैं। जितना ये काम में निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जो काम को ठान लेंगे बस वो करके दिखाते हैं। ये काम करने की जगह को नहीं ढूंढ लो, काम मिलेगा तो करेंगे, यहाँ का काम है तो करूंगा, नहीं। इनके पास काम बहुत रहता है, असंभव काम को भी संभव बना के दिखा देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है, जितनी पड़ती है, जहां ये दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। बोल रहे हैं जो कर्मवीर लोग होते हैं, जिस काम में ज्यादा उलझने होती हैं, ज्यादा कठिन और ज्यादा रुकावटें आती हैं, ज्यादा परेशानी आती है, उस काम को और भी उत्साह के साथ करते हैं, और भी दिल लगाकर और भी दिलचस्पी के साथ उस काम को करते हैं। इस काम में इतनी रुकावटें नहीं, मतलब इस काम को किसी भी हाल में मुझे करना है। जितने जगह मजा तब आता है जब लोग आपको हारने का इंतजार करें, जब हजारों लोग आपके, लाखों हजार लोग आपके हारने का इंतजार करें, उस वक्त जीतने का मजा ही कुछ और होता है। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, ये जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। बोलते हैं वहां पे कि जो कर्मवीर होते हैं इनके रास्ते में जो बहुत सारे विरोधी, इनके दुश्मन लोग अड़चने डालेंगे, रुकावटें डालेंगे, लेकिन अपना ये काम कर ही वहां से हटते हैं, अपना काम करके ही वहां से टलते हैं। जब कोई इंसान सफल होने लगता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कुछ दुश्मन और देखकर जलने वाले लोग होते हैं जो रुकावटें डालना शुरू कर देते हैं, और जब इस तरह से कुछ लोग रुकावटें डालना शुरू कर दें तो समझ जाइए कि आप सफल होने वाले हैं, और उसको किसी भी हाल में उस काम को करके ही रहना है। तो ये जो कर्मवीर लोग होते हैं इनके रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, रुकावटें डालते हैं, लेकिन अपना काम को करके ही वहां से टलते हैं, करके ही हटते हैं। तो सब तरह से आज जितने भी देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के जहाँ डेरे, जिस देश में बोल रहे हैं कि बुद्धि विद्या धन विभव उसका डेरा हो, उस देश को ना फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत देश बहुत ज्यादा प्रगति करता है, विकसित होता है वो देश। जिस देश में कर्मवीर लोग रहते हैं, जो अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हैं, अपने काम को बीच में नहीं छोड़ते, जो साइंटिस्ट असली साइंटिस्ट होते हैं, उस तरह के कर्मवीर लोग जिस देश में रहते हैं वो देश हमेशा प्रगति करता रहता है। वे बनाने से भी उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। बोल रहे हैं कि जो कर्मवीर लोग हैं वो सपूतों के पले होते हैं, ये अपने हाथ से जो कुछ भी बनाते हैं वो बन के तैयार हो जाता है। जो कुछ भी चाहते हैं उसको बना कर रखते हैं, जो काम को करना चाहे, जिस तरह बनाना चाहे वो बना देते हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी। बोल रहे हैं कि इस तरह के कर्मवीर लोग जिस देश में जन्म लेंगे तभी इस देश की भलाई होगी, क्योंकि जो कर्मवीर लोग होते हैं अपना कर्म तो करते हैं, कर्म अपना श्रद्धा निष्ठा रखे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों की भी भलाई करना नहीं छोड़ते, और खासकर गरीब और लाचार लोगों की ये बहुत दिलो जान से हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं।
अधिक पिछड़े लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आजकल इस देश में, इस दुनिया में मतलब सभी लोग सेल्फिश हो गए हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, अपने से नीचे लोग दूसरों के भलाई में सोचते नहीं, बस अपनी भलाई होनी चाहिए। वहीं इस लास्ट लाइन में बताया गया है कि कर्मवीर लोग जो है इस देश में पैदा होने लगे, जन्म लेने लगे, इस देश की प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो कर्मवीर लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई सोचते हैं। और इसीलिए आप अपने कर्म को मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।